बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 2 ऑफ फिजिक्स 9 दैट इज काइनेमैटिक्स। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक पॉइंट से या आपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रैवल किया है, तो ये जो आपने लेंथ ट्रैवल की है इसको आप डिस्टेंस बोलेंगे या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब भी हम लेंथ ट्रैवल करते हैं तो वो जो लेंथ हम ट्रैवल करते हैं उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये था कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है, यानी आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर है, इसको हम बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ये भी था कि दो पॉइंट्स की जो लेंथ, दो पॉइंट्स के दरमियान की जो लेंथ थी वो डिस्टेंस कहलाती थी, यानी आपने कितना ट्रैवल कर लिया है ये आपका डिस्टेंस होता था। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रैवल करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेट्स से आप कहते हैं कि सर मैंने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन आपने वो डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया है, यानी अब डिस्टेंस के साथ मैं एक और क्वांटिटी को इंक्लूड कर रहा हूँ, टाइम। यानी आपने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन वो डिस्टेंस आपने कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट किया, ट्रैवल किया, वो कहलाएगी आपकी स्पीड। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि स्पीड क्या है तो आपने बताना है कि टाइम के साथ साथ आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, यानी जितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपकी स्पीड कहलाती है। और यही स्पीड की डेफिनेशन भी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी वो डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं लेकिन एक टाइम इंटरवल में, यूनिट टाइम का जिक्र है। यूनिट टाइम का से मुराद यहाँ पर यूनिट से मुराद 1, यानी 1 सेकेंड में आप जो ट्रैवल करते हैं वो आपकी स्पीड कहलाती है। यहाँ पे आपने यूनिट टाइम से कंफ्यूज नहीं होना। यानी आप अगर 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे इस डेफिनेशन से मुराद ये है कि डिस्टेंस अगर आप 1 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 सेकेंड में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो आपकी स्पीड कहलाएगी, और वो आपकी 1 स्पीड कहलाएगी। इसकी यूनिट क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर तक। एक और डेफिनेशन भी स्पीड की हो सकती है जो बुक पर नहीं लिखी। द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अब सर याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको रेट का लफ्ज नजर आ जाए आप समझ लीजिएगा यहाँ पर टाइम की क्वांटिटी जो है वो इंक्लूड है। और जब भी रेट का वर्ड यूज होता है यानी ये क्वांटिटी जो होगी इससे टाइम डिवाइड हो रहा होगा। यानी यहाँ से हमें स्पीड का फार्मूला भी दिखाई देता है कि स्पीड का फार्मूला क्या होगा जब रेट का वर्ड यूज आ गया, यानी टाइम डिनोमिनेटर में होगा और डिस्टेंस न्यूमिनेटर में होगा। तो स्पीड दोबारा सुन ले, क्या होती है कि आप अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आप अगर कोई डिस्टेंस कवर करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उस डिस्टेंस को कवर करने में, ट्रैवल करने में आपका कितना टाइम लगा है वो आपकी स्पीड कहलाएगी। फार्मूला अगर हम देखें तो स्पीड इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ से मैं डिस्टेंस के भी फार्मूला निकाल सकता हूँ। अगर मैं टाइम को स्पीड के साथ दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि जहाँ पर टाइम डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन हो जाएगा, यानी s इज इक्वल टू vt। याद रखिएगा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि डिस्टेंस को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं, जबकि स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल जो अल्फ़ाबेटिकली इसको फार्मूला में लिखूँ तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू s बाई टी, जहाँ पर v दोबारा स्पीड है, कैपिटल S हमारे पास डिस्टेंस है और जो t है वो हमारे पास टाइम टेकर है। ये जो स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू s बाई टी, ये हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाता है। एवरेज स्पीड से क्या मुराद है? एवरेज जैसे वर्ड ही बता रहा है कि दो क्वांटिटीज का हमने एवरेज निकालना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डिस्टेंस कवर करते हैं 10 मीटर और मैं पूछता हूँ आपने कितने टाइम इंटरवल में से कवर किया है, तो आप कहते हैं मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 सेकंड में। अब आपने कुछ देर बाद दोबारा डिस्टेंस कवर किया
और वो डिस्टेंस आपने 20 मीटर कवर किया 2 सेकंड्स में। तो हमारे पास 2 डिस्टेंसेस आ गई और 2 टाइम इंटरवल आ गए। तो आप डिस्टेंसेस को ऊपर माइनस करेंगे न्यूमरेटर में और नीचे टाइम इंटरवल को माइनस करेंगे, तो आपके पास जो अब जो स्पीड आएगी वो आपके पास एवरेज स्पीड होगी। क्लियर हो गया? शॉर्ट, अब क्वांटिटी की बात करें, मैंने आपको बताया था कि हमने स्केलर जब और वेक्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये 2 क्वांटिटीज आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे हम थ्रू आउट फिजिक्स में जो भी अब डेफिनेशन जो भी हम टॉपिक देखेंगे या तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी या तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यहाँ से हम अंदाजा लगाते हैं कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बल्कि मैं आपको दोबारा बता दूं कि डिस्टेंस में हम क्या देखते हैं। डिस्टेंस में हम कोई भी पाथ की लेंथ देखते हैं कि इस बंदे ने कितनी लेंथ ट्रैवल की है। तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, जो कि एक बेस यूनिट है। तो स्टूडेंट्स, लेंथ में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर है। अगर आप देखें तो डिस्टेंस हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भला? क्योंकि डिस्टेंस में हमने कहा था कि डिस्टेंस क्या होती है कि आप कितना ट्रैवल कर चुके हैं। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, मैं पूछता हूँ आपने कितना ट्रैवल किया है, आप कहते हैं मैंने 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर मैं पूछूं डायरेक्शन क्या है तो इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं बनती, क्योंकि आपने ट्रैवलिंग की है, सिर्फ लेंथ ट्रैवल किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार है, तो तब आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी कि मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना फार हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आपने कितना ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ की बात है और ट्रैवलिंग में आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। दैट्स वाई डिस्टेंस हमने देखा था कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर्ड होता है। तो स्पीड अगर आप देखें तो डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ाई जाएगी तो स्पीड भी उसके बिल्कुल बरअक्स बढ़ती जाएगी। जबकि डिस्टेंस जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हुई। अब देखते हैं कि स्पीड बेस क्वांटिटी है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती थी, हमने 7 क्वांटिटीज भी पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज फर्स्ट चैप्टर में, जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से ही हम एक्सट्रैक्ट करते थे। तो अगर आप देखें तो टाइम वही उन 7 बेस क्वांटिटीज में से एक बेस क्वांटिटी टाइम भी थी, जो कि फार्मूले में आपको क्लियर नजर आ रही है। डिस्टेंस को अगर हम देखें तो डिस्टेंस में हम लेंथ देखते हैं और लेंथ की यूनिट मीटर है, यानी लेंथ भी हमने पढ़ा था कि लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी हुई। तो 2 बेस क्वांटिटीज का रेशियो हो रहा है, तो यानी 2 बेस क्वांटिटीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एक क्वांटिटी डिराइव हो रही है जिसका नाम स्पीड है। तो स्पीड डिराइव क्वांटिटी है। याद रखिएगा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और इसकी स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करें अगर यूनिट की कि स्पीड की यूनिट क्या है, तो देखा जाए यहाँ पर स्पीड के जो आप फार्मूला देखिए v = s/t है। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम लेंथ देखते हैं और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम देखते हैं, अब टाइम हम जानते हैं सेकंड्स में भी होता है, मिनट्स में भी होता है और हावर में भी होता है। लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से पढ़ा है तो SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है टाइम की, वो हमने देखा था कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI जो यूनिट है टाइम की, वो हमारे पास सेकंड आती है। तो डिस्टेंस लेंथ है, जो लेंथ की यूनिट मीटर डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड, यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, ये आपकी स्पीड की यूनिट आ गई। अगर आप देखें डिनोमिनेटर में सेकंड के ऊपर S के ऊपर अभी 1 है यूनिट, S के ऊपर जो पावर है वो 1 है, जो हम लिखते नहीं। जब मैं S के ऊपर लेकर जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, S -1 हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, कोई आपसे पूछे कि स्पीड की क्या यूनिट है तो आप आसानी बता सकेंगे आपके स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड है। जहाँ से मैं आपसे एक MCQ पूछूंगा, वर्बली आप सोच लें अपने दिमाग में और आपने कमेंट्स में नीचे इसका जवाब देना है। सिंपल सा MCQ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 20 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और आपने वो 20 मीटर डिस्टेंस आपने 10 सेकंड में ट्रैवल किया है, आप मुझे बताएं कि आपने कितनी स्पीड कंज्यूम की है ये डिस्टेंस कवर करने में। दोबारा सुन लें, 20 मीटर का डिस्टेंस है, 10 सेकंड्स टाइम इंटरवल है। आपने मुझे ये डाटा कंसीडर करते हुए स्पीड निकाल कर देनी है। याद रहे, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, ये आपने लगाना नहीं भूलनी।
आइए मूव करते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करें, स्पीड की कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। आपकी बुक में साइड इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर फाल्कन की स्पीड गिवन है। अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है फाल्कन, जो कि एक बर्ड है, कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर आपने अभी यूनिट बताई स्पीड की मीटर पर सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिखी है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कोई बात नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो किलो तो प्रीफिक्स आप जानते हैं, मीटर यूनिट वैसे ही आई है, अब सेकंड की जगह आवर आ गया है, तो स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं। याद रखिएगा न्यूमेरिकल में भी आपको इस तरह कंफ्यूज किया जाएगा, तो जब भी आप सोल्व करेंगे आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। वो आप कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये साइड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि फाल्कन की स्पीड क्या है, तो याद रखिएगा फाल्कन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है और ये अच्छी खासी स्पीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। एक और एग्जाम्पल हम देखें, आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर जो टाइगर है, जो चीता जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसकी भी स्पीड गिवन है, जो कि हमारे पास आ जाती है 70 किलोमीटर पर आवर। यानी आप अंदाजा लगा लें कि जो टाइगर की स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है, यानी वो एक आवर में, यानी पर आवर वो 70 किलोमीटर की स्पीड से मूव करता है। ये कितनी स्पीड है ये आपको न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करेंगे तब आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि ये कितनी स्पीड है। ये अच्छी खासी स्पीड है स्टूडेंट्स। तो ये दो एग्जांपल आप याद रख लें, इनका न्यूमेरिकल, इनको एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है, और जब भी अगर आप स्पीड को एग्जाम में आए तो आपने एग्जाम्पल की हेडिंग दे के ये दो एग्जाम्पल आपने दे देनी है। आइए अब देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म स्पीड का एक और नाम हमारे पास कांस्टेंट स्पीड भी आता है। वो चीज़ जो टाइम के साथ साथ चेंज ना हो, उस चीज़ को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो जैसे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही बात है, तो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन मूव करता है, कोई डिस्टेंस उसने कवर किया, 10 मीटर्स का उसने डिस्टेंस कवर किया। अब जब उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया तो इसका मतलब ये है कि वो 10 मीटर्स का जो डिस्टेंस वो उसने ट्रैवल किया है वो कांस्टेंट टाइम में ट्रैवल करे। कांस्टेंट टाइम से क्या हमारा, फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स में अगर उसने पहले 2 मीटर ट्रैवल किया तो वो 2 मीटर उसने 1 सेकंड में ट्रैवल किया। फर्दर जब वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा तब भी वो 2 मीटर 1 मीटर में ही ट्रैवल करे, 1 सेकंड में ही ट्रैवल करे। फर्दर जब वो 2 मीटर ट्रैवल करेगा, अगेन जब वो 2 मीटर फर्दर ट्रैवल करेगा तब भी वो 1 सेकंड में ही ट्रैवल करे। यानी जितने जितने मीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है वो कांस्टेंट टाइम से ट्रैवल करता रहे। यानी जब जितने मीटर वो ट्रैवल कर रहा है उतने ही टाइम में वो ट्रैवल करे जितना उसने पहले शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सन है 10 मीटर उसने ट्रैवल किया, 10 मीटर से पहले जैसे ही उसने 2 मीटर ट्रैवल किया उसने देखा कि मैंने 2 मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल किया है। फर्दर वो जब 2 मीटर ट्रैवल करेगा तो वो भी 2 मीटर उसे 1 सेकंड में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, तब वो जाकर यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड पर जा पाएगा। तो ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है कि टाइम के चेंज होने से स्पीड, डिस्टेंस के चेंज होने से टाइम चेंज ना हो। यानी डिस्टेंस, अगर आप जितना डिस्टेंस जितने टाइम इंटरवल में ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्दर जब आप उतना डिस्टेंस ट्रैवल करें तो उतने ही टाइम इंटरवल में ट्रैवल करना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। कब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड ऑक्यूपाई करेगी, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 2 मीटर करके आपने 10 मीटर तक पहुंचना है, और 2 मीटर करते करते जैसे आप 2 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 सेकंड में करेंगे, दोबारा 2 मीटर ट्रैवल करेंगे तो दोबारा 1 सेकंड में ट्रैवल करेंगे, दोबारा आप अगर 2 मीटर ट्रैवल करेंगे तो दोबारा आपने 1 सेकंड में ही उसको ट्रैवल करना है, तब जाकर आप कांस्टेंट स्पीड ऑक्यूपाई कर पाएंगे। हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में भी कोई मसला नहीं, जितना मर्जी शॉर्ट इंटरवल हो, जितना मर्जी टाइम शॉर्ट हो, हमें से कोई वास्ता नहीं। वास्ता किस चीज़ से है कि आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेकिन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपने ट्रैवल करना है, तब आप कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड मेजर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी बुक पे, आप देखें यहाँ पर, तो ये साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपने देखा होगा कि जब भी आप मूव करते हैं हाईवे पे तो आपने देखा होगा कि या तो फुटपाथ पे एक कैमरा सा लगा हुआ होता है विद अ लेजर लाइट,
जब आप देखते हैं तो जैसे ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर वो बने होते हैं, वहां पर आपको कुछ कैमरास और कुछ लेजर लाइट्स नजर आती है। यानी जब भी आप वहां से मूव करते हैं तो वो लेजर ब्लिंक होता है और आपकी एक पिक्चर ले ली जाती है। उससे क्या मतलब है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं मोटरवे स्पीड कैमरा। कि जब भी आप मूव करते हैं तो जरी आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी आप जिससे भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो आपकी एक पिक्चर ले लेता है। जैसे ही आप ट्रैवल करेंगे वो ब्लिंक करती है लेजर, और वो लेजर आपकी जो स्पीड है उसको मेजर करती है। जहां पर अगर आप देखें तो लिडार गन साइड इन्फॉर्मेशन अगर आप पढ़े तो लिडार गन इज अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। यानी ये जो गन होती है ये लाइट डिटेक्ट करती है, पहले लाइट ब्लिंक करती है, लेजर लाइट जो आपकी स्पीड को मेजर करती है। इट यूजेस अ टाइम टेकन बाय लेजर पल्स टू मेक सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ अ वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम द गन। यानी जैसे ही आप मूव कर रहे हैं ये ब्लिंक हुई, जैसे ही ब्लिंक हुई इसने आपकी जो टाइम टेकन यानी कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितने टाइम में, फौरन वो आपकी स्पीड बता देगा। आगे देखिए द डाटा इज देन यूज्ड टू कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड। मतलब क्या, जब आप व्हीकल से मूव कर रहे थे लेजर लाइट ब्लिंक हुई, जैसे ही लेजर लाइट ब्लिंक हुई उसने आपकी स्पीड देख ली कि आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया और कितना टाइम में आप कवर कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट डिस्टेंस, ये एग्जैक्ट स्पीड आपको नहीं बताएगी, लेकिन ये आपकी तकरीबन एग्जैक्ट के करीब ही बताती है। दरअसल ये काम किस तरह करती है, आप हाईवे पे, क्योंकि हाईवे पे किसी की कोई आपको मुड़ना नहीं पड़ता, आप स्पीड में जा रहे होते हैं। तो जब आप स्पीड में जाते हैं तो आपका टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही ये लाइट ब्लिंक करती है, ये लाइट ब्लिंक करती है तो आपकी ये टाइम को देख लेती है कि आप कितने टाइम से आ रहे थे। तो जैसे ही ये ब्लिंक करेगी वो आपका टाइम देख लेगी और टाइम से आपका डिस्टेंस भी देख लेगी और आपकी स्पीड निकाल लेगी। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी माउंटेन से में ट्रैवल करें तो स्पीड लिमिट दे लगी हुई होती है, वहाँ पर इनका बहुत यूज होता है। अगर आप वो स्पीड लिमिट ब्रेक कर देंगे तो ये डिवाइस फौरन बता देगी, और वहाँ से अगर पुलिस ऑफिसर हुआ, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो वहाँ पर आपको अरेस्ट करके एक्स्ट्रा चालान भी दे देगा। तो ये है फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में। अगर आप फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको डेली लाइफ में फिजिक्स इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स बिलो। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।